बहुत से हाजी जब जनिए बदनाम हो जाए कोई वोट न दी तब जही हज के ही है के बाद लगाए दे हैं बोर्ड फलाने हाजी लागत है बगुला भगत हो गई। हाँ। अरे हज भी करो तो खुदा की रजा के लिए करो। हाँ। दुनियावी ओहदा हासिल करने के लिए हज न करो, वरना वो हज क्या होगा, वो तो वैसे हाजी होगा जैसे दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधरा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया, नमाज होत रहा है तो देखिए नमाज होते तो अंधरवा कटोरा दे के मुहारे में बैठ गया। जब नमाज खत्म भई तो नमाजी निकला गया लागे तो अंधरवा मांगे लागे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो उस जमाने में अठन्नी चवन्नी चलत रहा, तो अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले तो अंधरवा दुआ दे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहे का पंजम बटोरे लागे भरे लागे। जब भरे लागे तो अंधरवा जाने का कि मालूम कौन लिए जाते कहा, वह अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है ना हाजी भैया। तो चौंके कहीं ना ये अंधरा किसका जान, इसके हम हाजी हैं। तो कहीं ना रे अंधरवा तू कैसे जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी, भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी। बताओ, अरे हज करते हो, हाजी का मर्तबा बहुत बुलंद है। इस्लाम में लिखा है कि एक हाजी खुद तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी बहुत बड़ा नेक बंदा होता है। इसीलिए हदीस पाक में वफदुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। नंबर 1 पर फरमाया हाज, जो हज करने वाला खुदा का मेहमान, वल मोतमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान, वल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी अल्लाह का मेहमान है। अब मुजाहिद की क्या कहते हैं, देखिए हुजूर सैयदना सालार मसूद गादी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुजाहिद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की राह में जिहाद, जिहाद 2 तरह का है। एक तो ये जिहाद जो सरकारी गाजी ने किया, जिहाद ये भी है, और एक जिहाद और अभी तो जिहाद आज कर रहे नहीं गवा, आज की क्या मरी हो माडरी हो बताओ। अरे बता रहे हैं यार, बीच में ना बोला करो, सब कुछ पहले बता दियो, बताएंगे, ठीक हो गया बता देंगे भाई। देखिए भाई साहब, बीच में एक बात इन्होंने कह दिया। देखिए शामी के अंदर लिखा हुआ है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के अलावा और नबियों का नाम आए तो अलैहिस्सलाम, सहाबा का नाम आए तो रदियल्लाहु अन्हु, वलियों का नाम आए तो रहमतुल्लाह अलैह। फिर यहाँ पलट के अल्लामा शामी लिखते हैं लेकिन इसके उल्टा भी जायज़ है। अब उल्टा तो उसको भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया, उल्टा में सब कुछ उल्टा समझ लेता आदमी, कहा इसके उल्टा भी जायज़ है, यानी सहाबा को रहमतुल्लाह अलैह और वलियों को रदियल्लाहु अन्हु, ये भी कहना जायज़ है। साफ साफ बता दिया। और कुरान करीम में भी है, हम वलियों को भी रदियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं, आला हजरत को भी कह सकते, गाजी सरकार को भी कह सकते। क्यों? 30वें पारे में है, अल्लाह फरमाता रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो गया, व रदू अन्हु, और वो लोग अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह। वो कौन लोग हैं? ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा
वो वही लोग हैं जो अपने रब से डरा करते हैं। सुभान अल्लाह। जिनके दिलों में खुदा का डर है, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। सुभान अल्लाह। तो जब कुरान ने रदी अल्लाह अन्हु कह दिया जिसके दिल में खुदा का डर, अल्लाह उनसे राजी है, तो हम मसला बताने वाले कौन है? और औलियाए किराम, उलमाए किराम अल्लाह से डरते कि नहीं डरते हैं आप खूब जानते, उनकी जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आलिम ही नहीं, पता नहीं कितने आलिम उनके दर से बन गए। और कुरान में लिखा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह से डरते हैं अल्लाह के बंदों में उलमा। उलमा अल्लाह के बंदों में अल्लाह से डरते हैं। तो आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह उनके दादा भी आलिम, उनके बाप भी आलिम, उनका पूरा खानदान आलिम, और हमरे तुमरे में नए बहुत बड़े जय्यद आलिम थे। तो कुरान से साबित है। अब न मानने वालों के लिए क्या कहा जाए, ये सब है जिद्दी, न मानने वाले हैं जिद्दी, चाहे रातों दिन कुरान सुनो, ये होते हैं जिद्दी, और जिद्दी का अंजाम बहुत बुरा होता है। इनके हाल वैसे जैसे एक नवाब साहब रहें, ससुराल से दावत आई, तो ससुराल दावत में जाना हुआ तो अपने बुद्धू नौकर से कहनी यार ससुराल जाना था, पैजामा मेरा गंदा है। तो बुद्धवा कहिस तो हमार पैजामा साफ है, अब हमार पहन लो, हम आपके पहन ले। नौकर आदमी गंदो चली कहीं नहीं यार, अगर कहूँ ससुराल में मालूम है कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धवा कहिस पैजामा हमार जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जानी पहनो, तो कहीं ध्यान रखना कहीं जाहिर मत होने देना। कहीं नहीं नहीं पहनो, पहना दी अपन पैजामा, उनके पैजामा खुद पहन लिए। जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। बुधवा के लिए बरामदम चारपाई पड़ी रहे, बिस्तरा पड़ गया, बुधवा लेटा। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं, तो आए बेचारे मुलाकात करें। बाहर बुद्धू, तो गांव वाले पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब लोग ताज्जुब कहें नहीं कौन बात बकैन, बात ऐसे है अगर उनसे मिले थे तो अंदर जाओ, उनके पैजामा से मिला का तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब बहुत आग बगोला, लेकिन करें क्या। जब लोग मिल मिला के चले गए तो नवाब साहब निकले होगा भगावे लागे, कहीं अरे साहब पहली गलती माफ़ करता अल्लाह, आप भी माफ़ कर दो। तो खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग आए मिले के लिए, जब फिर आए तो बुद्धू बाहर पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ? तो कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो। कहीं का कहीं नवाब साहब के पास जाए और सब बात उनसे पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। कहनी का बात बकैन बात ऐसे, पैजामा से बहुत गुस्सा था। सब पूछो लेकिन पैजामा न पूछो उनसे। अब नवाब साहब फिर सुने बहुत परेशान, लेकिन सबके सामने कहा करें। जब लोग चले गए तो नवाब साहब निकले होगा मारे लागे, भगावे लागे। कहीं अरे साहब मना तो किया रहा है पैजामा न पूछो, कहने हट फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहने अच्छा माफ़ कर दो, पैजामा का नाम भी जबान पे नहीं आएगा। फिर माफ़ कर दिया, लेकिन उस जिद की रहा है कि बताइए जरूर। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर कुछ लोग मिले आए तो बुधवा सर अपन झुकाए लिए। लोग पूछे थे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है? बुद्धू एक चुप हजार चुप। अरे बुद्धू नवाब साहब कहाँ है हो? बुद्धू बोलता ही नहीं है। फिर कहने रे बुद्धवा बोल न रे, नवाब साहब कहाँ है रे? तो कहते हम कहाँ जाने नवाब साहब कहाँ है, जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कहाँ हम बताए पे। वह नवाब साहब निकले होकर मार के भगाएंगे। तो ऐसे ही ये जिद्दी चीज, कितनों भी कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ, लेकिन मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ही जब इनकी दिल की दुनिया बदलेगा। अल्लाह ने फरमा दिया वमयुदलिलहु फला हादिया ला, अल्लाह जिसे भटका देगा उसे कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। वाह 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 वाह। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और बहुत से इसी के जरिए हिदायत पा जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। बहरहाल बात कहाँ की कहाँ चल रही थी वो तो सब में गया भूल। अब
मैं आपको समझा रहा था कि साहबे किराम मोहब्बत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में चमके। आप भी मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो और अच्छे अमाल करने की कोशिश करो। साहबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी से साबित कर दिया कि जो भी काम हो वो रज़ा इलाही के लिए हो। आज हम या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन कभी सोचा उनकी जिंदगी को भी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत करते थे। जब खाने काबा का तवाफ करते तो जहाँ से शुरू करते वहीं से कुरान पढ़ना शुरू करते, और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते थे तो हजरत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम मुसलमान हैं, 24 घंटा हमें मौका नहीं मिलता कुरान पढ़ने का। एक बुजुर्ग है हजरत अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। तो कहा बेटी रो रही हो? कहा अब्बू आपके इंतकाल का वक्त है, मैं इस गम में रो रही हूँ कि अल्लाह जाने आपका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है, इसलिए मैं रो रही हूँ, आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं। तो हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरा इंतकाल होने वाला है इसी कमरे में मैंने 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24,000 कुरान करीम, 24,000 बार कुरान उन्होंने पढ़ा था। और आज हम मुसलमान होकर के एक कुरान भी साल में नहीं ख़त्म कर पाते, महीने में नहीं ख़त्म कर पाते। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो अपने घरों में, ताकि तिलावत कुरान से बीमारियां भी दूर हों, अल्लाह की रहमत आपकी रोज़ी में शामिल हो। अल्लाह कुरान में फरमाता वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को शिफा बना के उतारा, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और इस कुरान को हमने मोमिनों के लिए रहमत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम कुरान से दूर हो चुके हैं। लोगों, आज हम कुरान छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके हम नाच गाना में मसरूफ हो गए। नाचना कितनी बेहयाई का काम। अब तो मेहरवन छोड़ दो, अब तो मर्द नाचत। बारात चली तो घुक्कू के सामने कूदिए, पेट अलग जाते, जूतर अलग जाते, धरे दम गम गम कूदत। हत्ते बड़े बेहया, तन को नीक नहीं लागत, हत्ते बेशरम, और डीजे के सामने कूदते हैं। और मेहरुए ठाट टकटकी देखिए, कहीं देखो हमारे 2 हाथ ऊंचे कूदत है हमारा आदमी। गुडवा कब्बा हमरे 2 हाथ ऊंचे हैं। बताओ ऐ लोगो, नाच गाना, क्या हम नाचने के लिए दुनिया में आए? नाच देखने के लिए दुनिया में आए? अल्लाह तो फरमाता है कि अल्लाह ने मौत जिंदगी इसलिए पैदा किया था ताकि तुम्हारे इम्तिहान हो जाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन है। और अब तो नाच गाना खत्म हो रहा है, लेकिन अब भी कुछ बदनसीब लोग हैं जो इस काम को करते हैं। अच्छा आदमी करे, एक है बदनाम आदमी और एक है अच्छा आदमी जिसको अल्लाह ताला अपने घर की जियारत करा दे, या जो उम्र दराज हो जाए। लिखा है कि सफ़ेद बालों पे अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता, सफ़ेद बालों पे अल्लाह रहमत नाजिल करता है। अल्लाह की रहमत उतरे और हम उसके नाफरमानी करें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, सलाम किया, कहा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ, मैं मलकुल मौत हूँ। कहा ऐसे चले आए? पहले तुमको खबर करना चाहिए, बगैर खबर किए चले आए। तो उसने कहा याकूब मैंने 3 खबर आपके पास भेजी, फिर मैं आया हूँ। कहा एको खबर नहीं? कहा जब आपका बदन कमजोर हुआ तो ये पहली मौत की इत्तला थी, जब आपकी कमर झुकी तो ये दूसरी इत्तला थी, जब बाल सफेद हुए तो ये तीसरी इत्तला थी। 3 इत्तला देने के बाद आया हूँ, फिर मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया।
तो बालों का सफेद होना, बुढ़ापा आना, ये मौत के करीब होने की निशानी है। इस उम्र में भी आदमी खुदा को नाराज करे तो उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? हा? नेक काम करो। हदीस पाक में आना आयशा कालत अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाओ। कौन मस्जिद? जमात वाली नहीं। जमात की नमाज के लिए मोहल्ले में एक मस्जिद होगी, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों के लिए नबी ने फरमाया कि अपने घरों में मस्जिद बनाओ। एक कमरा इबादत के लिए खास कर दो या एक कोना खास कर दो, ताकि जब तुम्हारी नवाफिल और सुन्नतें वहाँ अदा होंगी तो तुम्हारे बच्चे तुमको देख देख करके वो भी नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। आने वाली नस्लों को नमाजी बनाने के लिए मेरे नबी ने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में मस्जिद बनाओ। और आज हम अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती में जब नाच कराएंगे तो छोटे छोटे बच्चे उसी को देखकर उसी को अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आप नाच नहीं देख रहे हैं, नाच नहीं करवाते, बल्कि अपनी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ लोगों, हया से बचो। हदीस पाक में अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, शर्म व हया ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, मौत की तैयारी करो। लेकिन आज बहुत लोग ढीठ हुई है। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कोई लड़का होगा घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा हो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे अभी बचबे ना लागत है, मर जीवे। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो, नवा कफन न दिया। तो लड़का कहीं अब्बा यूँ कहाँ वही पे कि तुमका पढ़ाई लिखाई घर गुरिया बनवाए तो मर जी हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई छोड़ो, छोड़ छाड़ चले जाई हैं। और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी है बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा परे हैं। वो मेरे बुढ़वा आजो जिंदा है, तभी तो बुढ़ापा में नाच देखा था। सोचत हुए हैं कि यही पुरान कपड़ा में लपेट के रहिबे और यही धोखा में हमका छोड़ दे। ये दलाली वहां नहीं चलेगी। जिंदगी भर दलाली किया, मरने के बाद भी कफन कब्र में भी 420। कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इतने बड़े मुजद्दिद भी कब्र को याद करके रोया करते थे। क्यों न रोए जब रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु रोया करते थे। और रो रो के हजरत उमर कहा करते थे या अल्लाह काश तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता, ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। ये हजरत उमर कह के रोते थे। और एक दफा नहीं रोए, दो दफा नहीं रोए, पूरी जिंदगी यही दुआ मांग मांग के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रोते रहे। इसीलिए जब हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनको नहलाया गया, तो हजरत उमर के रुखसार पे 2 काले काले ऐसे निशान पड़े हुए थे आंसू के बहने के लिए, बहने की वजह से। जरा बात न करो यार आप। जब हजरत उमर का विसाल हुआ, उनको नहलाया गया, तो उनके रुखसार पे 2 लकीरें बनी हुई थी। जो जिंदगी भर रोते थे, आंसू बहते थे, बहते बहते काले निशान पड़ गए थे। वो वक्त विसाल मौजूद थे। इतना अल्लाह का डर। जबकि उनकी नेकियों का या आलम की हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो हम सब की माँ हैं, उम्मुल मोमिनीन, उन्होंने एक रात बारगाह नबी में सवाल किया था, अल्लाह के रसूल या आसमान में जितने तारे चमक रहे हैं, क्या इतनी भी नेकियां किसी के पास हैं? तो सरकार ने फरमाया हाँ। कहा किसके पास? कहा उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अकीदा देखो सहाबिया का। हजरत आयशा मदीना की मुफ्तियां थी, सहाबा हजरत आयशा से मसला पूछते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
वो आयशा रसूलुल्लाह से पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, आसमान पर तारे जितने हैं उतनी नेकियां किसी के पास हैं? इसका मतलब कि हजरत आयशा का ईमान था कि आसमान में जितने तारे हैं उसकी खबर मेरे पैगंबर को है। हाय 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 सुभान अल्लाह बोलो सुभान तभी तो पूछती थी। सुभान अल्लाह हम मौलाना और कोई आवे हमसे कहे टाइफाइड के टेबलेट बताए दे तो हम बताए पे आपो लोग डटी हो कही अरे बेजा डॉक्टर के पास जा, मौलाना कहा जाने रे। बोलो हजरत आयशा रसूलुल्लाह से सवाल कर रही हैं। इसका मतलब कि आयशा का अकीदा था कि मेरे नबी आसमान के तारों की खबर रखते हैं और ये भी जानते हैं कि किसके पास कितनी नेकियां हैं और कितनी बदी है, ये भी मेरे पैगंबर को इल्म है। तभी तो हजरत आयशा ने पूछा, वरना सवाल बेवकूफ़ी पे दलालत करेगा कि नहीं करेगा? अगर सवाल गलत था तो मेरे नबी आयशा को डांट देते, लेकिन मेरे नबी ने जवाब में भी फरमाया हाँ उतनी नेकियां उमर के पास हैं। वाह वाह इससे खुला हुआ मेरे नबी का इल्म गैब जाहिर हो रहा है। लेकिन चाहे जितना सुनाओ माने वाले ना ही हैं, जिंदगी भर ना ही करी। ये वही बकी हैं जौन इनका 40 दिन चिल्लम रटावा जाता क्या बात लेके जाइए जौन बताई हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माद अल्लाह रटई है वह जिंदगी भर बोली है। चाहे जितना सुनाओ इनका हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गया, 3 महीने पे एक लड़का की महतारी हो गया तो मर्दवा के चेहरा उतरी का हफ्ता 2 हफ्ता में। तो वो कहे लग एक दिन आए रे जी के घरे लड़का पैदा होते चेहरा चटक लागत है और हमारे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा झुराते जाते, कहा बात है रे? तो कहीं तुमका कहाँ यहाँ गाँव निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुराते? कहीं काहे कहीं जहरे जाते वहरे कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि आए रे 3 महीना तो रे बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो रतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझा दी, जब 9 महीना हो चाहे 3 महीने धरा है तो हम कहा समझा दी। तो रतिया कहीं तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन भवा? कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुम्हारे बिहाय 3 महीना भवा, कहीं सो लड़कवा कई महीना भवा, कहीं वहाँ 3 महीना भवा। बहु रतिया पढ़े पहाड़ा घर में कि जोड़ सब कई महीना हो गए रे, 3 महीना तोरे बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना लड़का बुआ सब 9 महीना नहीं हो गए रे। तब के समझ में आवा कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। अब गाँव वाले पर खफा कहीं सब को अनुसार बोल देते कोई खैरियत नहीं। अब सुबह निकला फिर कोनो गाँव फिर पड़ोसी कोनो कुर्ता पकड़ के खींच इसके इधर आ इधर ही कस के रे 3 महीना पर तोरे बिहाय तोरे लड़का कैसे होगा रे? कहीं कहाँ 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना मेहरवा बिहाय होएगा, 3 महीना हमरे बिहाय होएगा, 3 महीना में लड़का बस सब 9 महीना नहीं होएगा। पूरा गांव एक लंग वो अकेल एक लंग वो है बक्का जो नवृत्तियाँ रटाए दी है। यही हाल इन जालिमों का है। बहरहाल है लोगों, जो मैं कहना चाहता हूँ वो गौर करो कि हजरत उमर फारूक आदम की नेकियों का अंदाजा लगाओ। इतनी नेकियां कि जितने आसमान में तारे मेरे पैगंबर फरमाते हैं। फिर भी खौफ खुदा का आलम यह कि हजरत उमर रो रो के कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, काश कोई दुनिया का तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। एहसास करो। इसीलिए आला हजरत जो मुजद्दिद हैं वो भी कब्र की तारीकी को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई किया करते थे, अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। हदीस पाक एक है, हुजूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा,
जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शाहरहा और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा और अपने शर्मगाह को ज़िना से बचा ले, फल तदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत के जिस दरवाज़ा से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। बहुत उम्दा, वाह, अल्लाह उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देगा। लिहाजा मेरी माँ बहनें अगर सुन रही हैं तो नमाजों की पाबंदी करें। याद रखो कि शौहर की नेकी उनके काम नहीं आ सकती, न बीवी की नेकी शौहर के, न शौहर की नेकी बीवी के काम आ सकती। इसलिए खुशनसीब है औरत जो पंजगाना नमाज अदा करे और रमज़ान का रोज़ा रखे और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। हदीस पाक में भी आया सुमा फिल मरती वद्दारी, कि औरत में भी नहूसत है, घर में भी नहूसत है। पूछा गया अल्लाह के रसूल औरत में नहूसत क्या है? फरमाया जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करे, नाशुक्री करे, वो औरत मनहूस है। घर के बारे में पूछा गया कि घर कौन मनहूस है, तो मेरे नबी ने फरमाया वो घर मनहूस है जिस घर में अजान की आवाज न पहुंचे। औरत मनहूस जो अपने शौहर की फरमा बरदारी न करे। खुशनसीब है औरत जो अपने शौहर को राजी कर ले। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा राज़िन, दरा हाले कि उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो औरत कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होगी। लिहाजा जो भी हमारी माँ बहनें गुफ्तगू सुन रही हैं उनके लिए ज़रूरत है इस बात की कि नमाजों की भी पाबंदी करें और पाको साफ रहें, अपने शौहरों को राज़ी करें। शौहर राज़ी रहा तो औरत का ठिकाना जन्नत है। औरतें बहुत नाशुक्री होती। सरकार ने फरमाया माँ तरक तो मिम्बादी फितना, कि मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिनन निसा, जो औरतों से ज्यादा बड़ा फितना हो। नबी ने फरमाया मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा। औरतों का फितना मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा होगा। और आज उन्हीं के मामलात में दुनिया गर्क हो रही है। औरतों का फितना आप समझ नहीं पाएंगे। किताबों में लिखा है कि 4-5 मुबल्लिग रहे, तबलीग करे जात रहे। रास्ते में यहाँ एक खेत में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। मुबल्लिगों ने देखा तो तरस आया कि तन्हाई में बैठी रो रही है, चलो पूछा जाए और इसकी मदद की जाए। तो क्या कहीं छोड़ा हटाया रोए दो, पता नहीं को आया। एक आदमी कहे नहीं यार ये इंसानियत के खिलाफ है, चलो चला जाए। लोग नहीं गए, अकेले वो चला गया। गवा सलाम की इसके बहन क्यों रो रही हो, क्या जरूरत है, बताओ हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। उसने कहा मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है। कहा क्या? कहा एक जमाना से मेरा शौहर लापता है, एक जमाना से मेरा शौहर गायब है, मेरे यहाँ रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। कादी शहर से कहा था कि मुझे इजाज़त दे दो मैं दूसरा निकाह कर लूँ, लेकिन शहर के कादी ने इजाज़त नहीं दिया। कहा या तो आके तलाक दे दे तब निकाह कर सकती हो, या कुछ लोग आगे गवाही दे दें कि वो मर गया बेवा हो गई तब कर सकती हो। कहा फिर? तो औरत ने मुबल्लिग साहब से कहा कि चले चलो थोड़ी देर के लिए तुम कादी के सामने इतना कह दो कि हमारी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो तो कादी शहर मुझे इजाज़त देगा, मैं दूसरे से शादी करके अपनी ज़िंदगी तो भला गुजार लूँगी। मुबल्लिग साहब सोची नहीं आ रही तो सरासर झूठ है, लेकिन अगर तनिक झूठ बोल देवे तो एक ज़िंदगी के मसला है, बाद में तौबा कर ले। मुबल्लिग साहब तैयार हो गए, चल दी हिंदू के साथ लेके गए कादी के सामने ठड़िए। कादी साहब पूछें कैसे आना हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते मेरी बीवी है लेकिन बहुत कमीनी है, बहुत उठेगी रीन है, मैं इससे आजिज आ चुका हूँ, मैं इसको तलाक देना चाहता हूँ। औरतिया से पूछें तो औरतिया कहे ठीक है साहब, जब हम उठेगी रीन कमीनी इनके लायक नहीं हैं तो छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं।
तो काजी साहब ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, बस मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, और तलाक दे के मुबल्लिग साहब वहाँ से चल दी। जब चले तो औरतिया काजी साहब से कहा थे साहब मैं इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो तो दे दें, मेरा महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब हक्का बक्का, बहुत अच्छा है। कहीं नहीं कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम उठे गिरी नन कमीनी नन तुमरे लायक नहीं है, छोड़ दियो तो 25,000 जो महर बंधा रहा होगा तो दे दो। अब मुबल्लिग साहब चुपचाप खड़े, सोचते हैं अगर कहीं तो सब झूठ है तो 420 में बंद हुई है बेचारे। फिर कहीं उसे सोच लो तुम, कहीं बहुत सोचे हैं, जब तुम नहीं सोचे तो हम कहाँ सोचे, बहुत सोचे हैं। कादी साहब ने कहा इसका महर दो 25,000। तब मुबल्लिग साहब ने कहा 2 घंटे की मोहलत चाहता हूँ। 2 घंटा मोहलत ले गया, जमीन वमीन बेची, फिर गए 25,000 रुपया दिया, तब जान छूटी। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया था कि मेरे बाद मैंने अपना कोई फितना नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे बाद सबसे बड़ा फितना अगर होगा तो औरतों का होगा। आज औरतें इतनी बड़ी फित्तीन हैं, सुबह उठी हैं तो कहीं हमारे पेट फिराते हैं, आज हम कुछ ना बनाए पे पठे दे का बासी, जाओ दिन भर टहरो, और अपना कहीं है सुबह उठी हैं, फिर बाद में ही है ताज़ा खाना बने हैं, कहीं है तक मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब जनिए शाम होगी हमारे आदमी के आवे के टाइम होएगा ही, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ जाऊँ। अब वो आदमी जब शाम के लौटी नहीं रहा तरसा, तो ना अब्बक देखी ना अम्मक देखी। आज माँ बाप को कोई नहीं देखता, जबकि हुजूर फरमाते अन्नज़रतु इला वजहिल वालिदैन इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन ना अब्बा से मतलब ना अम्मा से, ना भाई ना बहन, ना बिटिया ना लड़का, एहतियात कहीं है गुडुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुडुआ कम्मी, न पहिए तुम घर में घुसी है, लागत है कयामत आई जाते बगैर, और घर में घुसी है वहाँ ढूंढे पहिए पे करी है तो हम मुँह को पता ना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहे कहा बात गुरु इतनी जोर से हड़कावत है, लेकिन जवान का गैरत नहीं, तब हूँ खींच काढ़ी के काहे गुडो कमी काहे गुस्सा कहा बात कहे सुन तोर भैया हमका गाली दी से, या तो भैबक लेके रहो या हमका लेके रहो, गाली दी से, लाओ लाठी कहाँ है, पकड़ाए ढील लाठी। दिन भर मेहनत करके शाम को थका मांदा आया तो चुड़े दिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब आज का बेवकूफ नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आकर के अपने भाई पे लाठी चलाता है। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, अपने नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो अपने लिए पसंद वही भाई के लिए, आज बीवी के लिए बीवी के लिए भाई पे लाठी चला रहे हो। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा इनसे होशियार रहो। कुरान करीम में भी अल्लाह ने सूरह तगाबुन में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, कि बेशक तुम्हारी बीवी तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिए दुश्मन है। बीवी भी दुश्मन, औलाद भी दुश्मन है। इन दुश्मनों से महफूज रहो, कुर्बे क़यामत है, इनके फितनों से अल्लाह महफूज रखे। तो औरत में नहूसत है, और दूसरी बात में बताया गया अजान में नहूसत है। वो घर जिसमें अजान की आवाज़ ना है वो घर मनहूस। इसीलिए जब घर बनाने चलो या घर खरीदने चलो तो सबसे पहले ये देखो कि करीब में कोई मस्जिद है कि नहीं है, कि जहाँ से अजान की आवाज़ हमारे घरों में आएगी कि नहीं आएगी। अजान हदीस पाक में मन काला हीना यस्माउन निदा, जिसने अजान सुन करके पढ़ा अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, जिसने अजान सुन करके दुआ पढ़ी तो हुजूर फरमाते हैं फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। तो जब अजान सुनोगे तभी तो दुआ पढ़ोगे।
और जब ऐसी जगह घर बनाओगे जहां अजान की आवाज न पहुंचे तो दुआ ये कैसे पढ़ोगे, नबी की शफाअत कैसे हासिल होगी। क्या बात। इसलिए मस्जिदों के करीब बसो ताकि अजान की आवाज आती रही, हमारे घरों से शैतान और जिन्ना भागते रहे। अजान से शैतान ऐसे भागता है, मिसाल हुजूर ने दिया है, वो मिसाल मैं भी नहीं जिक्र कर पाऊंगा। इसलिए अजान की तरफ तवज्जो दो और नमाज की पाबंदी करो। हुजूर ने तो एक हदीस में यहाँ तक फरमाया, ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगो मुर्गे को गाली न दिया करो। क्यों? लिअन्नहु यूक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। कुकरुकू बोलता है, गाली न दो। लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब हैं कि अगर पछलाहरा मुर्गा बोले लगे तो कहीं का साले काट के खाई ले, भी सार सोवे नहीं देते। बताओ। और नबी फरमाते उसको गाली न दो क्योंकि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। लिहाजा लोगों अमाले सालिहा कर लो। अल्लाह ने इसी रुए ज़मीन पर हमको आपको इसीलिए भेजा था। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको अमाले हसना की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह बुराइयों से बचाए। और जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया, दर में सुखने कदमे, कोई भी नेक काम हो उसमें दिया करो। बताया गया है कि अल्लाह के नाम पर एक दोगे तो अल्लाह 10 देगा। हजरत अली शेर खुदा ने इस पर अमल भी किया। अब टाइम ज़्यादा हो गया, बस अकीदा रखो कि एक दोगे तो 10 पाओगे। लेकिन आज हम लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है। एक जगह मौलाना बोले तो एक आदमी सोचे सरे तो सबसे बढ़िया धंधा यहाँ है यार, इतना फ़ायदा तो कोनो धंधम ना हो। बउठा भी 1 रुपया मुल्क पकड़ा दी मौलाना। उसके बाद सुबह गवा मुहारम कुर्सी लगा के बैठ गया कि अब 10 के नोट ही कोनो लंग से। संझा भर बैठा रहा, 10 के नोट नहीं पैस। अब मौलाना पर खौरियान कि अच्छा चूतिया बनाए कि हमसे 1 रुपया ठग लिए। दूसरे दिन फिर इंतज़ार किया कि नहीं आवा। शाम के होके 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके खेत में गवा पैखाना करे। हुआ गवा तो देखे से एक पर्स पड़ी, तो पर्सिया खोलिस तो मैं 10 के नोट देखिस। तो अब मौलाना पर गुस्सा हुआ, कहीं मौलवी मसला बताओ थे लेकिन अधूरा बताओ था। अगर पूरा बताए हो तो हमारे 2 दिन इंतजार में ना खराब हो। गवाह मौलवी थी, कहीं मौलवी मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो। कहीं पूरा क्या, कहीं कल तुमने अधूरा मसला बता दिया था। कहा क्या? कहा कल तुमने कहा था 1 दोगे तो 35 आएगी, 1 दोगे तो 10 पाओगे। तो कहा तब तो कहीं पूरा मसला बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे। और तुमने 35 उसमें बताया ही नहीं, हमारा 2 दिन खराब हो गया। आजकल हमारा ईमान बड़ा कमज़ोर है। अल्लाह ताला हम सबको बेहतर ईमान वाला बना दे और इस इम्तिहान की दुनिया में अल्लाह हमको आपको कामयाब कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।